नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आप सभी का एसके टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों देखेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से आपको बताए जाएंगे। दोस्तों जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इसे लास्ट तक देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। जी हाँ मेरे दोस्त, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 25% के लाभ पर बेचने से उसका विक्रय मूल्य पहले से 600 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इसे समझ ले तो 2 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ से दोस्तों 15% की अपेक्षा 25% के लाभ पे बेच रहा है, यानी कि अगर हम सीपी मान लेते हैं कि 100 अगर यहाँ से है तो 15% का लाभ लेता है, यानी कि 115 रुपया में बेचेगा। दूसरा क्या करता है, वह 15% में ना बेचकर उसे 25% के लाभ में बेचना चाहता है, 25% के लाभ पे बेचना चाहता है, तो यहाँ से 125 रुपया की प्रॉफिट मिलेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से पहले 15% का लाभ ले रहा था तो 115 में बिक रहा था, अब 25% का लाभ ले रहा है तो 125 में, यानी कि यहाँ से 10 रुपया जो है इसको 10 ज़्यादा मिल रहा है। तो जब मेरा क्रय मूल्य है 100 तो यहाँ से 10 रुपया प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि तो कहता है कि उस वस्तु के विक्रय मूल्य से पहले 600 रुपया अधिक प्राप्त होता है, यानी कि जब इनका दोस्तों 10 आता है तो यही 10 तो 600 के बराबर है, यानी कि एक कितना के बराबर हो जाएगा, तो एक जो हो जाएगा दोस्तों 60 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्रय मूल्य हम क्या लेके चले हैं, 100 लेके चले हैं। तो जब 100 लेके चलेंगे तो 100 × 60, ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6000 राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे दोस्तों, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जहाँ भी दिक्कत है दोस्तों आप कमेंट कर ले, जिस चैप्टर में दिक्कत है वो चैप्टर आप कमेंट करें, आपको उस चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी, वह क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। जी हाँ मेरे दोस्त, अगली क्वेश्चंस की बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के चिन्ह को भी दोस्तों प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम लोग सॉल्व क्वेश्चन। क्या कहता है कि किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% की हानि पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य पहले से 200 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन सेम है लेकिन वहाँ पे लाभ प्रतिशत हो रहा था दोस्तों, यहाँ हानि प्रतिशत हो रहा है। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे 20% की हानि होती है, फिर 15% की हानि होती है। तो सेम प्रोसेस से मनाएंगे। लेट मान लिए कि सीपी अगर 100 तो यहाँ से 20% की हानि हुई, तो जब 20% की हानि हो गई तो कितना होगा दोस्तों, एसपी होना चाहिए 80। ठीक है, और अगर 15% की हानि होगी तो 80, तो यहाँ से जो दोस्तों एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, वह 85 हो जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितना है, तो 5 का डिफरेंस है। तो यही तो कहता था कि 20% की अपेक्षा 15% में बेचने पर उसका विक्रय मूल्य जो है पहले से 200 रुपया अधिक, यानी कि ये जो 5 बढ़ा यही 5 200 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक हो जाएगा कितना दोस्तों, तो एक हो जाएगा 200/5, यानी कि तो कितना कह रहा क्रय मूल्य हमारा कितना मान के चले हैं, 100 मान के चले हैं। तो 100 पे अगर हम निकाल लेते हैं तो यहाँ से दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कट गया 5 चौके 20, यानी कि 40 × 100, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4000। कितना हो जाएगा, 4000। क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा, 4000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आशा करता हूं कि सारे के सारे दोस्त, सारे के सारे फ्रेंड्स समझ गए होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आई है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों क्या कहता है कि किसी वस्तु को 5% हानि के बदले 7% के लाभ पे बेचने पर उस वस्तु का क्रय मूल्य पहले से 1800 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि इस तरह के प्रश्न जितने भी दोस्तों सारा का सारा आपको सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। पहले क्या हो रहा था, कुछ पहले लाभ हुआ, फिर लाभ हुआ, फिर दूसरे सवाल में क्या है दोस्तों, हानि हुआ, फिर दूसरा में हानि हो गया। लेकिन ये जो आपको तीसरा सवाल है दोस्तों, फर्स्ट टर्म में क्या होता है, 5% की हानि होती है, लेकिन सेकेंड टर्म में क्या होता है, 7% का लाभ होता है। तो इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे सेम प्रोसेस से, बहुत ही सिंपल ढंग से। तो सीपी अगर मान लिए दोस्तों 100, क्या मान लिए, सीपी मान लिए यहाँ से 100,
तो कहता है कि वस्तु को 5% हानि, तो जब 5% हानि होगा तो यानी कि उसका एसपी जो होगा दोस्तों, एसपी जो होगा वह क्या होगा, तो 95 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर 7% का लाभ, तो SP2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 7% का लाभ तो 107 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच के अंतर, जी हाँ मेरे दोस्त, दोनों विक्रय मूल्य के बीच के अंतर कितना आ रहा है, तो दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 12 आ रहा है, यानी कि यही 12 तो 1800 रुपया अधिक प्राप्त होता है ना। तो हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 12 कितना के बराबर, 1800 के बराबर। तो एक कितना के बराबर, 1800 बटा 12। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य क्या मान के चले हैं, 100, तो 100 निकल के चला आएगा यहाँ से, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। ठीक है, तो आप इसे काट सकते हैं। तो जब इसे काटिएगा दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कितना आया, 300 आया यहाँ से, और इसको काट दीजिए तो ये 150, कितना आएगा 150, और 150 मल्टीप्लाई 100, तो जब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 पर 000 यानी कि 15,000 राइट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बगल में ऑप्शन नंबर बी 1500 दे रहा है, तो आप ध्यान दे के टिक करेंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ऐसा अक्सर होता है 2000 और 20,000 लिखा हुआ में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे क्या कहता है कि एक वस्तु को 10% के हानि पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 20% के छूट पर खरीदकर उस वस्तु को 30% के लाभ लेकर बेचा जाता है, तो उस विक्रय मूल्य पहले से 56 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन सेम है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दिया गया है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसे ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको कठिनाई ना हो। चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। तो अगर हम यहाँ से फ्रेंड्स मान लिए कि CP 100, ठीक है, मान लिए कि CP 100 है, तो यहाँ से 10% की अगर हानि में बेच रहा है, तो जो SP होगा, पहला सेलिंग प्राइस जो होगा वह कितना में बेचेगा, तो 90 में। ठीक है, लेकिन क्या होता है, यदि उस वस्तु को 20% छूट पर खरीद कर, जी हाँ मेरे दोस्त, 20% पर जब छूट पे खरीदा है, यानी कि यहाँ से CP अगर 100 है और 20% का छूट लिया है, तो CP2 क्या हो जाएगा, तो CP2 यहाँ से 80 आ जाएगा। अब कहता है कि उस पर 30% का लाभ हो। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, उस पर 30% का लाभ, तो 20% पे जो छूट लिया है, यानी कि CP2 जो आया है 80 आया है, और SP2 कहता है कि 30% का लाभ ले। तो जब भी लाभ लेगा तो किस पे लेगा, छूट लेने के बाद की बात कर रहा है, यानी कि 80 का 30% निकलना चाहिए। ठीक है, 80 का 30%। तो यहाँ से देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों, यहाँ से 8 तिहाई 24, तो ये 24 रुपया जो हुआ दोस्तों एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है, 30% लाभ आ रहा है 24 रुपया। ठीक है, 30% लाभ आ रहा है 24 रुपया, यानी कि ये 24 रुपया, और यहाँ से तो अगर तो SP2 जो आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 2 जो आएगा 24 रुपया ये। ठीक है दोस्त, 24 रुपया ये, और यहाँ से तो ये लाभ हुआ, और ये 80 रुपया ये, तो यानी कि यहाँ से 104 रुपया जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 104 रुपया SP2 हो जाएगा। तो इसको हम हटा देंगे, चूँकि स्पेस यहाँ बहुत कम है, तो उसी के अनुसार चलेंगे, यहाँ इसको हटा दिए। ठीक है, तो यहाँ से जो SP2 आया, जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, SP2 आया वो 104 रुपया आ गया। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन कहता था, तो उस विक्रय मूल्य पहले से 56 रुपया अधिक प्राप्त होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, पहले से 56 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन दोस्तों, यहाँ ये 90 रुपया मिल रहा था, यहाँ 104 रुपया, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, तो इन दोनों के बीच है डिफरेंस 14 रुपया का। तो यही 14 रुपया 56 के बराबर हो जाएगा, तो 1 रुपया 4 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्रय मूल्य क्या था, 100 था ना, तो 100, तो 100 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, यानी कि 400 हमारा यहाँ से राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। दोस्तों सारे के सारे कठिन प्रश्न इसमें बता दिया गया है, आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी आप लोग देख लीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रही है, तो लाइक भी जरूर कर लीजिए दोस्तों। चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। अगली क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे क्या कहता है कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है।
जी हाँ मेरे दोस्त, एक वस्तु को 10% के लाभ पे बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 20% की छूट पर खरीदकर 30% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य पहले से 60 रुपया कम प्राप्त होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्वेश्चन सेम है दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है, तो इसे भी हम लोग बना लेंगे। जो क्वेश्चंस 4 नंबर समझ गए होंगे फटाफट बना के इसका आंसर्स कमेंट आप कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ से अगर मान लिए दोस्तों सीपी, ठीक है, अभी जस्ट बनाए हैं, वहाँ जो नहीं समझे होंगे यहाँ समझ लेंगे। एसपी अगर मान लिए यहाँ से 100, तो कहता है कि 10% के लाभ पे बेचा, यानी कि SP2 जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से कहता है कि 20% की छूट पर खरीद कर, तो जब 20% की छूट पे खरीदेगा तो यहाँ से जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और 30% का लाभ लेकर, तो अभी जस्ट हमने पीछे निकाला था कि 80 का 30% जब निकाल के ला रहे थे तो 24 रुपया हो रहा था। कितना हो रहा था? 80 का जब 30% निकाल के ला रहे थे तो 24 रुपया हो रहा था। तो सेम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से दोस्तों 110 यहाँ हो रहा है और 24 रुपया यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है। 24 रुपया की लाभ यहाँ पे हो रही है। अब देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो SP2 जो हो गया यहाँ से 104 निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है? 104 निकल के आ रहा है, यानी कि 104 और यहाँ से 110, 104 और 110 के बीच में जो अंतर है यही ना 60 रुपया कम है, यानी कि इसके बीच में जो अंतर होगा यानी कि 6 अंतर हो रहा है। तो यही 6 किसके बराबर होगा? 60 के बराबर होगा, ठीक है। तो 1 किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। तो हमारा सीपी जो हम माने हैं दोस्तों, सीपी जो हम माने हैं, तो हम सीपी पे ही सारा काम कर रहे हैं। तो सीपी यानी कि 100, तो 100 × 10, यानी कि राइट आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 1000 रुपया यहाँ से राइट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। जहां भी दिक्कत है दोस्तों आप कमेंट करके जरूर पूछ ले। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों है, रहने देते हैं। मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में, नई जोश में, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। दोस्तों यहाँ से कुछ आपके लिए है, यहाँ पे जो है आपको गणित, रीजनिंग, जनरल साइंस तथा जनरल नॉलेज तथा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वीडियो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और साथ ही साथ मैं फिर लास्ट में आपसे कह रहा हूँ कि इस SKC टाइम्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ढेर सारी वीडियो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। और अपने दोस्तों को इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, मिलेंगे हम लोग नए मॉर्निंग में, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक नमस्कार, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। धन्यवाद।